आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से नगर गौरव पाठशाला प्रणीता मुनि श्री 108 नरवेश सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में प्रतिष्ठाचार्य मंच मार्तंड आशीष जी पुण्याक जी एवं सह प्रतिष्ठाचार्य पंडित सुनील जी शास्त्री शवन छिंदवाड़ा सुनील जी भंडारी के निर्देशन में हो रहा है। सभी समाज के पदाधिकारी गण एवं सकल जन समाज अवश्य रूप से उपस्थित होकर धर्म लाभ ले रहे हैं। 17 मई 2026 के कार्यक्रम श्री संवत्सरण महामंडल विधान छिंदवाड़ा प्रातः 6 बजे से देवाज्ञा गुरु आज्ञा घट यात्रा की विधि घट यात्रा आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से प्रारंभ होकर गोलगंज होते हुए प्रतापशाला स्कूल में भव्य संवत्सरण स्थल पर पहुंची। 7:30 पर ध्वजारोहण श्रीमती मीना जैन गोयल परिवार उमरानाला वाले परिवार के द्वारा, संवत्सरण मंडप उद्घाटन श्री बाबूलाल जी अंगूरीबाई जी पाटोदी परिवार द्वारा, संवत्सरण शुद्धि प्रतिमा विराजमान अभिषेक शांति धारा, संवत्सरण प्रतिष्ठा मंगल कलश स्थापन शशि जैन बारा शिवनी द्वारा, अखंड दीप प्रज्वलन नीरज जैन बाजल परिवार द्वारा। 9 बजे से मंगल मीठे प्रवचन मुनि श्री निर्वेश सागर जी द्वारा, इंद्र प्रतिष्ठा पूजन विधान शाम 7 पर महाआरती श्री महेश जी नीलम ज्वेलर्स परिवार। रात्रि 7:30 पर पात्रों को हल्दी, सभी पात्र पीले वस्त्र पहनकर आए। 9 सांस्कृतिक नाटिका आदि कार्यक्रम हुए। महापात्र चक्रवर्ती श्रीमती मनोरम महेश जी जैन, सौधर्म इंद्र श्रीमती भावना दीपक जैन, कुबेर श्रीमती मीना सुजीत जैन, बाहुबली श्रीमती सीमा पवन जैन, यज्ञनायक श्रीमती कविता मुकेश बाजल, बलभद्र श्रीमती मीना आकाश जैन, ईशान इंद्र श्रीमती रक्षा प्रशांत जैन, सनत कुमार इंद्र श्रीमती शशि देवेंद्र डालडा, मोहिंद्र इंद्र श्रीमती सीमा मुकेश सिंघई, ध्वजारोहण श्रीमती मीना जैन गोयल परिवार उमरानाला वाले परिवार के द्वारा, मंडप उद्घाटन श्री बाबूलाल अंगूरीबाई जी पाटोदी परिवार द्वारा, मुख्य मंगल कलश स्थापन श्रीमती शशि हर्षित जैन वाराशिवनी द्वारा, अखंड दीप प्रज्वलन श्रीमती स्नेहा नीरज जैन बाछल, कलश स्थापना श्री कस्तूरचंद धर्मचंद स्नेहलता बजू परिवार। इन सभी ने विशेष पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसी के साथ अनेक पात्र बनकर लोगों ने उत्साह के साथ कार्यक्रम में उपस्थित दर्ज कराई। आयोजक आचार्य विद्यासागर गौशाला मेगा सेवनी छिंदवाड़ा, निदेशक सकल दिगंबर जैन महासभा एवं सकल जैन समाज छिंदवाड़ा। जो छोड़ने योग्य वस्तु है उसको वो छोड़ देता है। अब मैं किसी की हिंसा नहीं करूंगा, इसी का नाम तो त्याग है। मैंने जो धन कमाया अब कुछ धन मैंने जीवों की रक्षा में खर्चा करूंगा, इसका भी नाम त्याग है। यदि सांप जब तक रत्न भारी नहीं बन सकते तब तक हम एक अच्छी शावक बनते हुए जो अपने वस्तु का त्याग करते हैं तो दान देय मन हर्ष विशेष है, भव जस परभव सुख देखे। अर्थात त्याग करने से तात्कालिक आनंद आता है और उसके बाद परभव में जो बंधन अर्जन होता है वो भव में परंपरा से सुख का साधन बनता है। वर्तमान परिवेश में कैसे हम धर्म का पालन करें, देखो भैया परिवेश तो हमेशा 19-20 रहता ही है। आज जैसे अनर्थ है और तरह की विपरीतता है वैसे विपरीतता पहले भी थी। बस जैसे आप घर से अभी मंदिर आए समूसण विधान में आए तो यदि मान लीजिए आपका घर पास में होता है, आप क्या करते हैं, रास्ता गंदा होता है तो रास्ते को साफ करते कि अपने पैरों में चप्पल पहनते, बताइए। पैरों में चप्पल पहन लेते अथवा नीचे देख करके आते और मंदिर आ जाते हैं। बस बाहरी परिस्थिति को हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमें क्या कर्तव्य करना है अपने प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति। जो व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होता है वो हमेशा धर्म ध्यान करता रहता है। ऑफिस में बैठ करके भी तो आएंगे आप बता देना, ऑफिस में बैठकर भी धर्म ध्यान किया जा सकता है। आज आप देखो आपके यहाँ पर जो अधिकारी बन के आए आज वो दोनों काम कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं और समाज के हित में धर्म की रक्षा के लिए क्या करना है वो हमेशा तत्पर रहते हैं। ये तो है अपना जिस पद पे है, जिस दुकान में आप है, जिस काम में आप है वह काम रहकर रह के धर्म ध्यान कर सकते कि नहीं कर सकते, देखो कर सकते, करने वाले कर ही रहे। और ये हमारे बुजुर्गों के संस्कार
इधर बाबूलाल जी के संस्कार देखो, पूरा परिवार, ये इतना नहीं इनके दादा बाबू जी के ये संस्कार और ये पूरा का परिवार करता हुआ भी हमें इसलिए वैसे हम कभी प्रशंसा वाली बात है कि जो देख करके लगा आज भी छिंदवाड़ा में जो समय हम लोग जब थे छोटे थे उस समय अनादान आदि में बिहार में सबसे पहले वो आगे रहते थे और उनके संस्कार आज उनके बच्चों में है, तो सारा का सारा काम छोड़ के वो भी इसका धर्म लाभ ले रहे हैं। बताइए कार्यक्रम के बारे में। जय बोलो आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। अब बड़े हर्ष का विषय है कि 17 तारीख से 21 तारीख तक समूह शरण विधान चलने वाले इस विधान में निर्भीक सागर महाराज जी जो पाठशाला प्रणेता और हमारे छिंदवाड़ा के नगर गौरव है, उनके सानिध्य में ये आयोजन रखा गया है। समूह शरण विधान का महत्व यह है कि 4 स्तंभ इसमें बनाए जाते हैं मान को गलाने के लिए और 8 भूमि यहाँ इसमें बनाई गई है। अलग अलग तरीके से इसका समूह शरण बनाया गया है। इसका बहुत महत्व है इसका। इसमें इस धर्म भावना से करने से सभी लोगों के कष्ट दूर होते हैं और हमने इस प्रयोजन से भी किया है कि गौशाला में इसका जो भी पैसा आएगा वो गौशाला को दिया जाएगा। इस प्रयोजन से भी इसमें बनाया गया है। हम लोगों का लक्ष्य यह है कि अधिक से अधिक सकल समाज के लोग इस धर्म प्रभाव में जुड़ें और कार्यक्रम को में जुड़कर धर्म भावना करें, अपनी धर्म वृद्धि करें। ऐसी कामना के साथ में हमने विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर रखे। बाहर से आने वाले संगीतकारों का भी विशेष ध्यान रखा है। प्रियांश भैया पंडित जी यहाँ पे आए, वो भी बहुत अच्छी तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा विधान को किया जा रहा है। उनके मार्गदर्शन में उनके साथ उनकी जो भी उन्होंने बताई चीजें हैं उनके मार्गदर्शन में चलने के लिए समाज तैयार है। और यहाँ पर शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इसमें इंद्रों की सभा लगती है, कुबेर के द्वारा धन वर्षा की जाती है, इसमें रत्नों की वर्षा होती है। बहुत से कार्यक्रम इसमें जुड़े हुए हैं। सब धर्म से संबंधित चीजें हैं। सभी को इसमें नैतिकता न्याय नीति की बातें बताई जा रही हैं। साथ में छिंदवाड़ा के अलावा दूसरे शहर या राज्य के लोग भी शामिल हैं इसमें। भारतवर्ष से बहुत से लोग आए, मध्य प्रदेश से, यूपी से, और जो हमारे कलाकार हैं वो भी अलग अलग स्टेटों से आए हैं और अपनी यहाँ पे जो उनमें योग्यता है वो प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुजीत जैन है। मेरे साथ में आलोक जैन जी है। इस विधान के सूत्रधार आलोक जैन जी है। इन्हीं की योजना थी। इन्होंने निर्भीक सागर महाराज जी के साथ मिलकर एक मार्गदर्शन लिया महाराज जी से कि हमें कैसा कार्य करना है, तो आप हमें बताएं। तो आलोक भैया का पूरा इसमें सहयोग है, तन मन धन से लगे हुए हैं और हमें भी आलोक भैया के साथ काम करने का मौका मिला। हम इनके आभारी हैं।